दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एडजेक्टिव की एक्सरसाइज 2 जो दूसरी सीट है उसको लेके आया हूँ और उसको देखना है कि आपका जो एडजेक्टिव की सीट पहली है उसको मैंने करा रखी है। तो जो एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइज पार्ट 2 है वो उसमें देखेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का होगा। तो अगर उसका एक फॉर्म हमने चेंज किया है, अगर इस फॉर्म का आता है तो आप इस ऐसे भी एरर को फाइंड कर सकते हैं। और जो पहला पार्ट 1 हुआ एडजेक्टिव का एक्सरसाइज पार्ट 1, उसमें आपका क्या है कि जो भी एरर बेस्ड आता है ABC ऑप्शन बेस्ड है तो उसमें कर सकते हैं। और इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स है और उसमें ABCD ऑप्शन का जो टाइप दिया है तो एक टाइप एक अलग टाइप है। ऐसा नहीं कि रूल्स वही फॉलो होंगे, वही सारे नियम लगेंगे, वही सब चीजें हम बताएंगे, लेकिन इसका एक टाइप अलग है। अगर कहीं एग्जाम में इस टाइप से भी आता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स जो बेस्ड है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये है द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड फिलिंग द, फिर आपका डैश है, ब्लैंक है, फिर भरना है। यहाँ पे एक आपको A लेटर, B ऑप्शन लेटर और C ऑप्शन दिया है आपका फादर और D ऑप्शन आपका ओल्डेस्ट दिया है। ठीक है, तो वही चीज है। अगर इसको भरना है द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल, अब इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D ये भरने हैं। तो अभी तक जो हम लोग की सीट चल रही थी वो एक स्टार्टिंग में हमने बताया था वो ABCD फॉर्म हो रहे थे। अगर D पार्ट आपका हो रहा था उसमें नो एरर वाला फॉर्म चल रहा था। तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश करी है। और अगर आपके एग्जाम में, एयरफोर्स में, SSC में इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है और सेंटेंस को, क्वेश्चन को सही करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो यहाँ पे देखेंगे लेटर माने क्या होता है, बाद वाला, बाद होता है लेटर माने, और लेटर माने क्या होता है, बाद वाला। अगर दो कोई प्रपोजल होंगे तो जो 2 प्रपोजल होंगे उसमें जो बाद वाले के लिए होगा वहां पे हम लोग LATTER का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप देख रहे फादर तो दूरी का होता है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी की सेंस निकल नहीं रहा है। फिर आपका होता है ओल्डेस्ट, यहाँ पे ओल्डेस्ट तो बड़े के लिए होता है। और जब दूसरा व्यक्ति कोई सगा नहीं होता है, दूसरा कोई गांव का होता है या तो कोई दूसरा आपका मित्र है वो आपसे जो बड़ा है उसके लिए हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको जो हम करवाने जा रहे हैं, अगर ABCD फॉर्म में आपको आते हैं तो आपको एक लॉजिक भी ये समझना है कि अब आपके सामने कितने आपके एग्जाम्पल बच्चे, आपके सामने जो ऑप्शन है फादर भी नहीं हुआ और ओल्डेस्ट नहीं हुआ, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। ठीक है, ये क्योंकि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। अब आपका आया A ऑप्शन आया, लेटर आया, और B ऑप्शन आपका क्या आया, LATTER लेटर आया। मैंने आपसे बताया था, फिर वही बताने जा रहा हूँ कि अगर लेटर होगा वो बाद में होगा। लेटर मतलब होता है बाद में, और लेटर होता है जब कोई 2 चीजें होती हैं उसमें बाद वाले की जो हम सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे लेटर यूज करते हैं। तो यही जो एप्रोप्रिएट आपका जो है यही हो जाएगा आपका, यही आपका उचित है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यही लिखेंगे द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, वो बाद वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग LATTER लेटर का यूज करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं। इस पे लिखा है एट अ डैश डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर वही अब A ऑप्शन लेटर लिखा है, B ऑप्शन लेटर लिखा है, और यहाँ पे अब एक ऑप्शन आया आपका फादर। फिर देखा यहाँ पे कोई फादर का दूरी का तो कोई सेंस निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पे फादर तो होगा नहीं। फिर वही ऑप्शन रख दिया यहाँ पे ओल्डेस्ट भी नहीं, कोई पर्सन की व्यक्ति की चर्चा हो नहीं रही है, बड़े छोटे की। तो आपका D और C ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत ही हो गए, तो यहाँ पे तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अब हम आते हैं B पे आते हैं फिर, और A पे चर्चा करेंगे। फिर वही चीज देखेंगे, अगर देखें तो एट अ लेटर डेट, लेटर क्या होता है बाद,
और लेटर होता है जब दो की बात करेंगे, जब यहाँ पे दो की तो बात है नहीं, यहाँ पे केवल बाद की बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एट अ लेटर डेट, मतलब कि बाद वाली डेट जो है ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाद वाली डेट है, बाद वाला मतलब कि बाद में जो डेट है, जो बाद का समय है, उसके लिए हम लोग लेटर का यूज करेंगे। और लेटर का यूज करते हैं जब दो कोई चीजें होती हैं, उसमें जो बाद वाला ऑर्डर के बेस्ड में होता है, बाद वाले क्रम के लिए होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं लेटर का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, आई हैव एन डैश सिस्टर। तो आप देखेंगे कि या तो एल्डर सिस्टर होगा, ए ऑप्शन एल्डर दिया है, बी ऑप्शन आपका ओल्डर दिया है, सी ऑप्शन आपका फादर दिया है और डी ऑप्शन आपका ओल्डेस्ट दिया है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी सिस्टर की आई हैव है ना, तो आपके इस सिस्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि दूरी का सेंस कोई है नहीं। और ओल्डेस्ट अब आया ओल्डर और इल्डर और ओल्डेस्ट में आया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब तीन ऑप्शन की हम चर्चा करेंगे आपके सामने, तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो क्या है ओल्डेस्ट, क्या है ओल्डेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि आई हैव एन सिस्टर डैश सिस्टर है, तो यहाँ पे एक अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे इल्डर सिस्टर हो जाएगा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। ओल्डर किसके लिए होता है, ओल्डर ओल्डेस्ट होता है, दूसरे के लिए होते हैं, दूसरे भाई बहन के आपके जो दूसरे होंगे मित्रगण होंगे उनके लिए हम लोग ओल्डेस्ट का ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, चौथा देखते हैं, हिज डैश है, इसमें भरना है आपको, ब्रदर इज इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब फिर देखना है अगर उसके हिज की बात हो रही है तो यहाँ पे फादर और लेटर, तो जो आपके सी और डी ऑप्शन है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है क्योंकि उसके भाई की बात हो रही है, यहाँ पे या तो ओल्डर होगा या तो एल्डर होगा। अगर उसी के भाई की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्डर ब्रदर का यूज करेंगे, ना कि ओल्डर। ओल्डर होता दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, तो यहाँ पे जो एल्डर होगा वही आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है यही आपका सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, हिज एल्डर ब्रदर इज द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं पांचवा नंबर देखते हैं, सी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दिया है एल्डर, बी दिया है ओल्डर और सी दिया है लेटेस्ट और डी दिया है ओल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी समझना है कि जो एक्स्ट्रा आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनको पहले हटा देना है, फिर जो मेन आपके पास जो जिसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा है, जो मेन उसमें लग सकते हैं, उस पर आपको दिमाग में क्लिक करवाना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आपका क्या आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अगर देखें तो अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे लेटेस्ट, तो आपका जो लेटेस्ट है लेटेस्ट तो बिल्कुल चला जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका बचता है एल्डर बचता है, एक ऑप्शन आपका ओल्डर बचता है और एक ऑप्शन आपका ओल्डेस्ट बचता है। तो सी इज क्या है, यहाँ पे एल्डर का प्रयोग करेंगे, सी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर, क्योंकि एल्डर क्या अपनी दो बहनों में क्या है वो कैसी है बड़ी है, तो वहां पे दो बहनें जो हो रही हैं ऑफ द टू आ रहा मतलब उसी की सिस्टर की बात चल रही है, उसी के बहन की बात चल रही है, तो वहां पे सगी उसकी बहन है, उसी के परिवार की बात चल रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे एल्डर का यूज करेंगे, ना कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का। ठीक है, छठा देखते हैं, द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी छठे में। आप फिर देख रहे हैं ए में एल्डर लिखा है, बी में ओल्डर लिखा है, सी में नियरेस्ट लिखा है और डी में ओल्डेस्ट लिखा है। तो यहाँ पे नियरेस्ट का कोई केस तो आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई एल्डर होगा या ओल्डर होगा या ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे द नेफ्यू इज एल्डर हो सकता है या ओल्डर हो सकता है या ओल्डेस्ट हो सकता है, हमको चर्चा इसी में करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब एल्डर तो होगा नहीं क्योंकि नेफ्यू है, सगा तो है नहीं, तो कुछ सगा होता भाई बहन तो उसके लिए हम केवल एल्डर यूज करते हैं। ठीक है, एल्डर भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। फिर यहाँ पे एक आपका आ रहा देन का यूज हो रहा है, देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ओल्डेस्ट आपका होगा नहीं क्योंकि ओल्डेस्ट आपका क्या कैसा होता है सुपरलेटिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे जो बी ऑप्शन आपका है ओल्डर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। तो आपका जो बी पार्ट है यही आपका यहाँ पे भरा जाएगा।
तो यही चाहे आप एरर के बेस पे देखें तो यही जो बी आप ऑप्शन है यही आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर देख रहे हैं 7वां आपका है दिल्ली इज डैश फ्रॉम रेवरी देन गुड़गांव। ठीक है, तो अब अगर आप गुड़गांव से रेवरी की आप देखेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूरी की चर्चा हो रही है, साफ साफ आपको दूरी लग रहा है। तो अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमको फर्दर में होता है और फार्दर में होता है, क्योंकि एक दूरी को बताता है एक कोई और को बताता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो लिखा है ओल्डर नहीं होगा और ओल्डेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन जो आपको आएगा, दिक्कत आएगी तो फर्दर में आएगी या फार्दर में आएगी, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपका सी ऑप्शन फार्दर लिखा है यही दूरी के लिए होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से रेवाड़ी और गुड़गांव की क्या हो रही है, दूरी की बात कर रही है, चल रही है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम भी लगा तो इससे और क्लियर होगा क्योंकि दूरी फ्रॉम के साथ में आता है। तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम रेवाड़ी देन गुड़गांव, तो आपका सी ऑप्शन जो वहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, 8वां देखते हैं, यहाँ पे द डैश न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्कस्टिंग। ठीक है, डिस्क्वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो न्यूज चाइना की है डिस्क्यूटिंग है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ओल्डर का कोई सेंस तो आ नहीं रहा होगा आपका, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ओल्डर बड़े के लिए होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लेटेस्ट है और आपका ओल्ड, हाँ अब बी डी ऑप्शन आपका ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ओल्डर ओल्डेस्ट ये रिलेशन के सेंस में आते हैं। फिर आपका आया एक आया लास्ट आया ए ऑप्शन, एक आपका आया लेटेस्ट। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर न्यूज होगी तो क्या होगा, द लेटेस्ट, आपको एग्जांपल भी दिया था, द लेटेस्ट न्यूज इज ट्रू। ठीक है, तो अगर कोई न्यूज है तो अगर कोई न्यूज है, कोई लेटेस्ट जो खबर होती है उसको हम लोग लेटेस्ट बोलते हैं। कोई नई नई खबर आती है, कोई किसी देश की नई खबर है, किसी न्यूज़पेपर की नई खबर है, रिसेंटली की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लेटेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सी ऑप्शन है इसको फिल कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिस्क्वेटिंग। ठीक है, फिर आप 9 देखेंगे, इसमें लिखा द डैश टाइम आई सा हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या भरेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्डर रिलेशन होगा नहीं, बी ऑप्शन लास्ट हो सकता है, लेटर होगा नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि लेटर बाद के लिए होता है, यहाँ पे हो जाएगा लेटेस्ट और लास्ट में आपको कंफ्यूजन होगा, उसके मैंने अंतर भी बताए आपको। तो क्या हो जाएगा, द आप टाइम के लिए लेटेस्ट टाइम नहीं होता है, टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय के लिए हम लोग लास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट हम लोग जो बी ऑप्शन है यही आपको फिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे द लास्ट टाइम आई सा हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है, 10वां देखेंगे, फिर 10वें में है ही एक्सपेक्ट टू, हाँ अगर हम देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे लिखा वी एक्सपेक्ट टू गेट डैश न्यूज इन फ्यू आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कि इसमें एरर कैसी होगी। तो अगर कोई भी न्यूज होती है तो आपके सामने बता रहे हैं न्यूज है तो लेटेस्ट होगी, नहीं होगी तो यहाँ पे एल्डर नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है ये आप इसमें फिल कर देंगे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका जो सही सेंटेंस बनेगा, वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन फ्यू आवर्स। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वें क्वेश्चन में है द डैश मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनस एंड। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसी की बात करेंगे, यहाँ पे एल्डर होगा नहीं आपका, और दूसरा लास्ट और लेटर होगा नहीं, लास्ट लेटेस्ट देखेंगे। तो अगर मुगल एम्परर की बात करेंगे तो आखिरी जो अंतिम सम्राट था उसकी चर्चा हो रही है, उसी की आने की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो 11वां में है जो बी ऑप्शन है यहाँ पे यही फिल कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन यही आपका था, यही आपका जो सही भरेंगे, यहाँ पे फिल क्या करेंगे, बी ऑप्शन फिल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनस एंड। ठीक है,
12 पे आ जाएंगे। दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो लास्ट नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन नेक्स्ट और नियरेस्ट का मैंने आपको बताया था, रूल भी लिखवाया है, तो उसी में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, दिस इज द नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या हो रहा, दूरी के लिए हो रहा था, नेक्स्ट हो रहा था आपका अगले क्रम के लिए हो रहा था। जैसे कोई आपके बगल में बैठा है, नेक्स्ट दूसरा बैठा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, वो हमसे दूसरा बगल में बैठा है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस से घर की दूरी की चर्चा हो रही है, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जो डी ऑप्शन आपका है यही आपको यहाँ पे भर देंगे, यही फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका सही, आपको हो जाएगा दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। ठीक है, 13 पे आते हैं, तो इसमें हिज हाउस इज डैश टू माइन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 13वें नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट और लेटेस्ट तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन नियरेस्ट और नेक्स्ट पे आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नियरेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से हमसे क्या हो रहा है, यहाँ क्रम बताया जा रहा है कि जो उसका घर है हमसे कौन से क्रम में है, तो नेक्स्ट है, बिल्कुल बगल वाला है, तो बगल वाला के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल करेंगे हम लोग सी ऑप्शन यहाँ पे फिल कर देंगे, तो आपका सही सेटल्स हो जाएगा, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। ठीक है, फिर देखते हैं 14 देखते हैं, हु वॉज द डैश जनरल अलेक्जेंडर और सीजर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा नहीं, कोई कंप्यूटर डिग्री आई नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे 14 नंबर में हम लोग क्या फिल करेंगे, तो 14 नंबर में क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे हु वाज द ग्रेटर जनरल की हो रही बात। ठीक है, अलेक्जेंडर और सीजर यहाँ पे 2 की बात चल रही है, तो वहाँ पे हाँ आपको बताना मैं भूल गया था कि यहाँ पे ग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की चर्चा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, बी क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर और सीजर दोनों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ऑप्शन को फिल कर देंगे, तो यही बोलेंगे हु वाज द ग्रेटर जनरल। वहाँ पे जो 2 में थे अलेक्जेंडर और सीजर में कौन सा महान था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 15 नंबर देखेंगे, ही इज द डैश ऑफ द 2। अगर हम 15 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑफ द 2 आया है तो टालेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि टालेस्ट सबसे सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में होता है, टाल नहीं होगा, और डी ऑप्शन आपका नन होगा नहीं, क्योंकि हमको ये मिल रहा है, नन तब होता है जब कोई ऑप्शन हमको सेटिस्फाइड न कर रहा होता। हम लोग देख रहे हैं अगर 2 की चर्चा हो रही तो यहाँ पे कंपैरेटिव वाला टॉलर आया है, अगर टॉलर कोई चीज आई है तो वहाँ पे 2 के लिए बताता है, और 2 में तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज द टॉलर ऑफ द 2। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो आप जो ए ऑप्शन है यहाँ पे फिल कर देंगे। आइए 16वां नंबर देखते हैं, क्या करेंगे, 16 नंबर फिर लिखा डैश ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज्ड बाय सी वाटर। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा ग्रेन है, आप लोग समझ रहे हैं ग्रेन में क्या होगा, आपका जो डी ऑप्शन है ये तो आपका बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आपको वही आने वाली है, वही सेम चीज लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इसी की दिक्कतें आने वाली है। तो वही चीज हम देखेंगे, अगर कहीं भी लिटिल और द लिटिल और आ लिटिल आता है, उसको मैंने आपको बताया भी था कि उसका कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल्स बताए हैं, आपको रूल पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम लोग भरेंगे, जो फिल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, द लिटिल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लिटिल तो ना के बराबर होता है, अगर सी वाटर से कोई भी चीज डैमेज होगी, कोई भी चीज बर्बाद होगी, तो क्या होगी, वो ज्यादा ही बर्बाद होगी, ना कि कम। कोई अगर बाढ़ से कोई चीज बर्बाद होगी तो ज्यादा बर्बाद होगी, अगर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो अनाज, जो ग्रेन बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुई हम लोगों की, तो बहुत ज्यादा सी वाटर से क्या होगी, ऐसा नहीं कि सी वाटर से थोड़ी सी ना के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे, यहाँ हम लोग भर देंगे द लिटिल ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज्ड बाय सी वाटर। ठीक, क्योंकि द क्या होता है, बहुत ही पर्याप्त मात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसी टाइप का आ गया आपका 17वां नंबर आपका है, तो उसमें क्या भरना है, फिर है डैश प्रिकॉशन इज अ नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। इन हैंडलिंग दैट मशीन है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे,
तो यही लिखेंगे, फ्यू होगा नहीं, ठीक है, प्रिकॉशन के लिए फ्यू आएगा नहीं। फिर यहाँ पे आएगा क्या वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल माने ना के बराबर, प्रिकॉशन होगा नहीं, द लिटिल का कोई इतना है नहीं। जो जरूरत चीज होती है कि जिससे आपका काम चल सकता है वो क्या होता है, आ लिटिल। तो यहाँ पे जो सुटेबल आपका अप्रोप्रिएट है जो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन आपका है ये भर देंगे, फिल कर देंगे। तो आपका जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग द मशीन, ठीक है, आ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग द मशीन, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आ लिटिल को फिल कर देंगे, ठीक है। 18वां देखते हैं, डैश इन्फ्लुएंस दैट ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 में देखेंगे कि उसको फिल क्या करना है। तो फ्यू एफ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस है, तो नंबर्स तो कोई है नहीं यहाँ पे, आप फ्यू होगा नहीं, डी ऑप्शन आपका पक्का गलत हो गया। अब दिक्कत आएगी आपकी आ लिटिल पे आएगी, द लिटिल पे आएगी और केवल लिटिल पे आएगी, ठीक है। तो वही चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे क्या फिल करेंगे उसको हम लोग देखना है। तो यहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। तो भरेंगे, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, द लिटिल इन्फ्लुएंस दैट ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेज, जिसके पास जो भी उसका पर्याप्त जो था उसने जो यूज किया था उससे जो उसको लाभ मिला। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, द लिटिल जो भी उसके पास था, ऑल ही हैड था, तो वही चीज उसका अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसी का जो उसको लाभ मिलेगा, तो उसको जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो द लिटिल, मतलब कि जो उसके पास जो कुछ था उससे मिल रहा, ना ही थोड़े से नहीं मिलेगा किसी को, और लिटिल तो उससे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन को फिल कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी हमने लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल और फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू के लिए रूल्स पढ़ाए थे, वहाँ भी मैंने बहुत ही अच्छे वे में क्लियर किया था और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से बताए थे। तो वही चीज बार बार आ रही है, एग्जाम में आनी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल उसका सेंस निकाल के, एग्जाम्पल का उसका सेंस सेंटेंस का निकाल के हम लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर 19वां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर 19वें की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज है, एक प्लूरल नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ काउंटेबल की बात हो रही है, प्लूरल है तो मतलब काउंटेबल है, तो आ लिटिल होगा नहीं। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन आपको आएगा, आ फ्यू में आएगा, द फ्यू में आएगा, केवल फ्यू में आएगा। आप देख रहे हो कि क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं, केवल लिटिल और आ फ्यू पे क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो एडजेक्टिव का जो मेन बेसिक पार्ट है यही है। गलती लड़का इसी में करता है, क्योंकि जो ये चीजें हैं यही है, इसमें केवल अर्थ समझ के हम लोग निकाल सकते हैं, और बाकी तो हम लोग उससे भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप रूल पढ़ लेंगे तो क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मेन डाउट्स आएंगे आपके इसी में आएंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बार बार आपके सामने रख रहे हैं, तो जो भी डाउट्स हैं आपके वो खत्म हो जाएंगे आज से। तो वही चीज है। 19वां देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या जो ऑप्शन आपका बी होगा वो फिल कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव, जो कुछ मेरे पास था, और नॉट वेल इक्विप्ड, ठीक है। तो वहाँ पे इक्विप्ड की बात आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कुछ भी उसके पास था, दैट ऑल ही हैड था, वही उसने क्या किया है, वो भरा है, वो नहीं भर पाया। तो इसके बाद जो आपके पास जो भी पैसा है उससे आप अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, उसको द लिटिल बोलेंगे। नंबर्स आएगा तो उसको द फ्यू बोलेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। तो 20वां देखते हैं, इसमें फिर वही है, डैश जापानीज दैट आर इन मुंबई आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है। तो अगर हम 20 नंबर की बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी जापानीज है तो यहाँ पे एक नंबर्स है, पर्सन्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू, द फ्यू या आ फ्यू का यूज होगा। लिटिल तो आपका खत्म हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आ फ्यू और द फ्यू और फ्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका है, द फ्यू सही होगा। क्यों सही होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो यही पढ़ेंगे, द फ्यू जापानीज
दैट आर इन मुंबई आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो उनको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो बताया गया है, तो क्या होगा, वो द फ्यू हैं, वो एक ठीक ठाक मात्रा में जापानीज हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द फ्यू का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, 21वां नंबर देखते हैं। 21वां देखते हैं, फिर आपका है डैश शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम सो साइन ऑफ जीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो 21वें नंबर में आपका हो जाएगा, पोएम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है लिटिल, यहाँ से खत्म, एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिटिल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है फ्यू की आती है, और द लिटिल की आती है आपकी, द फ्यू की आती है, और आ फ्यू की आती है। तो अगर हम बात करें तो यही बोलेंगे, किसी की, जब हमने आपको पोएम का एग्जाम्पल दिया भी था, उसमें बताया था किसी की भी जो पोएम होती है, पूरी पोएम आपकी जो होती है फेमस नहीं होती है ना, पूरी पोएम बहुत ही अच्छी होती है। अगर उसने कुछ 100 पोएम लिखी, उसमें क्या होगी, उसमें अगर होगा तो 5-6 उसकी पोएम होंगी, वो कैसी होंगी, वो फेमस होंगी। और द फ्यू लगाएंगे 10-15 पोएम के लिए लगाएंगे, ठीक ठाक के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, वो हम लोग किसका यूज करेंगे, जो आपका ये आ फ्यू है, तो क्या हो जाएगा, आ फ्यू शॉर्ट भी लगा आपके सामने। तो जो फेमस होंगी या कुछ भी जीनियस जो भी वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे करेंगे हम लोग डी ऑप्शन का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ फ्यू शॉर्ट पोएम्स इन द वॉल्यूम सो साइंस ऑफ जीनियस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, 22 नंबर पे आते हैं, तो 22 पढ़ते हैं, इन डैश लगा हुआ है आपका, वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तो 22 नंबर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स है। अब हमें यहीं से पकड़ना है, अगर यहाँ पे वर्ड्स, अगर आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पकड़ लिया, तो आप फ्यू और जो लिटिल का जो केस होगा उसको तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर आपका दूसरा जो कंफ्यूजन होगा वो होगा कि अब इसमें फ्यू का यूज करें कि हम लिटिल का यूज करें, इसमें आ फ्यू का यूज, इसमें आ फ्यू का यूज करें कि द फ्यू का यूज करें कि केवल फ्यू का यूज करें, तो वो भी कंफ्यूजन दूर होगा। उसको वो कंफ्यूजन आपका जब उसका अर्थ समझेंगे, सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो इस यहाँ पे ऑप्शन आपका जो 22 नंबर में, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फ्यू को, आ फ्यू को फिल करेंगे, तो देखेंगे इसका, इन आ फ्यू वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज फ्रेंड। उसने क्या किया, थोड़े से ही शब्दों में उसने अपने आप को एक अच्छा, उसके फ्रेंड के सामने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो क्या होता है, अब नहीं कि आप बहुत, जब आप एक्सप्रेस करेंगे किसी के सामने कुछ अच्छा बताएंगे, तो क्या होगा कि आप थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं तो आपको अच्छा, फिर तो आप बोल ही रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। अगर ज्यादा बोलेंगे वहां पर तो द फ्यू हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्यू होगा तो आप थोड़े से ही शब्दों में आपने अपनी बात को समझा ली, आपने आपको एक्सप्रेस कर दिया कि मैं ये अपनी क्वालिटी आपने बता ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आ फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, 23 नंबर आप देखेंगे तो 23 में हो जाएगा, एग्जाम्पल है, डैश अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेस इन कोलकाता। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, इसमें हम लोग, अब अमेरिकन से पर्सन आ रहे हैं, पर्सन मतलब काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन मतलब अगर हम करेंगे तो फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू, द फ्यू या आ फ्यू का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है, ये आ फ्यू, ये सही हुआ, क्योंकि द फ्यू क्यों नहीं करेंगे। अब आपका आ लिटिल तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आ लिटिल क्या करता है, क्वांटिटी को रिफर करता है। तो अगर हम देखेंगे तो अब हम लोग दिक्कत आएगी फ्यू में, द फ्यू में और आ फ्यू में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो आपका आंसर है, ये आपका जो है आ फ्यू है, यही सही हो जाएगा। इसको फिल करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे, यही देखेंगे, रीड करेंगे। तो आ फ्यू अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेस इन कोलकाता। जो अमेरिका की जो ऑफिसेस हैं, जो अमेरिका लोगों की जो ऑफिसेस हैं, अमेरिका में जो रह रहे हैं, वहाँ पे कोलकाता में जो ऑफिस के बारे में चर्चा कर रही है, वहाँ पे क्या आ फ्यू है, द फ्यू नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है, ठीक ठाक है, उससे वहाँ पे हम लोग का काम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ के जो अप्रोप्रिएट होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या करेंगे हम लोग, आ फ्यू का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर 24 नंबर आपका आता है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग डैश रुपीज। अब आप देख रहे हैं कि रुपीज की चर्चा हो रही है 24 नंबर में। तो रुपीज क्या है, रुपीज भी काउंटेबल है। अगर मनी आ जाता है यहाँ पे, तो
मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर रुपीज आएंगे, कॉइन्स आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका लिटिल तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो लिटिल खत्म हो गया, आपके ऑप्शन बचे फ्यू बचा, द फ्यू बचा और आ फ्यू बचा। तो हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आ फ्यू सही होगा। तो हम पढ़ के देखेंगे, इसको रीड करेंगे। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग आ फ्यू रुपीज, क्योंकि अगर कोई सवाल उठाएगा तो आ फ्यू यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग भरेंगे। तो आपका क्या भरेंगे, यहाँ पे फिर करेंगे आ फ्यू भरेंगे। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग आ फ्यू रुपीज। आ फ्यू रुपीज जो है उसका वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे चल रहा है, उसी का क्वेश्चन है, ठीक। फिर आपका लास्ट है 25 नंबर, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या भरेंगे, इसमें है डैश पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो देखेंगे तो 25 में क्या भरेंगे। फिर भाई अगर पोएम्स आ गया, पोएम्स क्या आपकी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो हम लोग जानते हैं लिटिल का यूज होगा नहीं, क्योंकि लिटिल का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो वही चीज हमें देखना है कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके बचे, ऑप्शंस क्या है, फ्यू है, द फ्यू है और आ फ्यू है, ठीक है। तो हम लोग 25 में क्या देखेंगे, तो देखेंगे तो आपका जो बी ऑप्शन आपका द फ्यू है, यही आपका अप्रोप्रिएट है, यही आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यही देखेंगे तो लिखेंगे, अगर सेंटेंस आपको सही पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे द फ्यू पोएम्स ही हैज, क्या पढ़ेंगे, द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल द ग्रेट एक्सीलेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेट एक्सीलेंस की बात हो रही है। अगर कोई पोएम की बात फेमस हो रही थी, यहाँ पे कुछ पोएम थी, तो वहाँ पे हम लोग आ फ्यू का यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या थी, जो उसके पास जो भी पोएम थी, दैट ऑल ही हैड, जो भी उसके पास पोएम थी वो सारी क्या है, वो ग्रेट एक्सीलेंट। अगर उसने 10 पोएम लिखी है, उसमें क्या 10 में उसकी 5 पोएम बहुत ही अच्छी हैं, तो वहाँ पे हम लोग द फ्यू का हम लोग यूज करेंगे। अगर 10 में 2 पोएम अच्छी है तो हम लोग आ फ्यू करेंगे। अगर फ्यू का प्रयोग तब करेंगे जब उसकी पोएम ना के बराबर है, कि अच्छी ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आ फ्यू का, केवल फ्यू का यूज। फ्यू क्या होता है, निगेटिव थिंग होता है, फ्यू ना के बराबर होता है। द फ्यू क्या होता है, लगभग 40% का केस होता है, और आ फ्यू होता है लगभग 15 to 20% का केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सारी जितने भी आपके सामने थे क्वेश्चन थे, सारे कवर हो चुके हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जो भी आप क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, और जो भी एडजेक्टिव का आपका टॉपिक था वो तो कवर हो चुका था। जितने भी आपके पास सीट्स थी, एक्सरसाइज पार्ट 1 उसमें क्या था, आपका एक एरर बेस्ड था, वहाँ पे हम लोग एरर को फाइंड कर रहे थे। तो आपका जो दूसरा टाइप्स है इसका, एक का था फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का था, ये भी करवा दिया है। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, आप सही कर लेंगे। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरा 2 ITN सरकारी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको क्या करना, देखते रहिए। और आपको नोटबुक बना के सारे वीडियोस देखने हैं और उसको नोट करना है, और